एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैकर वन पर। आइए आज हम आप लोगों को दूसरे पार्ट में बताते हैं जो हमारे वर्ल्ड मैप का है। और वर्ल्ड मैप में आपने पहले पार्ट में पढ़ा था 7 महाद्वीप और 5 महासागरों के बारे में। और अब आपके लिए पार्ट सेकंड में हम लेकर आए हैं संसार के कुछ महत्वपूर्ण सागर और उसके साथ साथ विभिन्न महाद्वीपों की खाड़ियाँ। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर हमको एक हडसन की खाड़ी दिख रही है जो यहाँ पर विद्यमान है। और हडसन की खाड़ी जो है ये नॉर्थ अमेरिका के इस पार्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और उसी के साथ साथ अगर उसी के नीचे बात करें तो मैक्सिको की खाड़ी आती है। जो मैक्सिको की खाड़ी है ये अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है मछली उत्पादन के लिए। और उसी के साथ साथ अगर नीचे बात करें हम तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैप में कैरेबियन सागर। और कैरेबियन सागर जो है ये किस महाद्वीप में किस महासागर में है तो अटलांटिक महासागर में है। और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली अगर नहर की बात की जाए तो यहाँ पर आप पनामा नहर जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत महासागर और ये अटलांटिक महासागर के बीच में ये जो महाद्वीप पड़ रहा है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इनके बीच का स्थान जो है ये घिरा हुआ है। और इस स्थान में पहले जब यहाँ से व्यापारिक जहाजें इधर से उधर जब जाती हैं तो यहाँ से इनको घूमने के लिए इस स्थान से इस स्थान पर पहुँचने के लिए इधर से घूमना पड़ता था या इधर से घूमना, क्योंकि आपको पता है जैसे यहाँ पर तो आपको सीधे दिख रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है ये गोल है। अर्थात जो भाग यहाँ खत्म होता है वही भाग यहाँ शुरू होता है। अर्थात हमें यहाँ से यदि इधर को हम चलते हैं इस साइड में तो हम कहाँ पर निकलेंगे, यहाँ पर निकलेंगे। यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं, यहाँ आते हैं तो हम निकलेंगे कहाँ, यहाँ पर निकलेंगे। अर्थात यदि हमें पीला सागर होकर या जापान होकर के हमें चीन की तरफ जाना है, रसिया की तरफ जाना है और भारत की तरफ आना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सीधे सीधे हम यदि यहाँ से यात्रा करते हैं तो यहाँ आते हैं। लेकिन यदि हम अफ्रीका से यात्रा शुरू करते हैं यहाँ पर आने के लिए तो हमें घूमना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। तो हमारी जो जहाज़ें हैं उन जहाज़ों के डीजल पेट्रोल जो है उनकी लागत बढ़ जाती है। तो साधनों की लागत बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो थोड़ा सा प्लेस बचता है इस प्लेस को काट कर यहाँ पर स्थान काट करके ये बनाया गया पनामा नहर। अब पनामा नहर जो है किस 2 महासागरों को जोड़ता है तो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को। किस महासागर और किस सागर में गिरता है तो बात किया जाए तो कैरेबियन सागर में पनामा नहर गिरती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है एक प्लेस है और इस प्लेस को काट कर जो नहर बनाई गई इसके माध्यम से व्यापारिक जहाजें अब आसानी से यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ उनका सुचारू आगमन हो जाता है। अब इसी के साथ यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रीनलैंड दिख रहा है। इसके बारे में आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो एक आपको ये दिख रहा है ये वाला भाग, ये भाग, ये तो इस भाग में आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसका नाम है भूमध्य सागर। अर्थात ये चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है इसलिए इसका नाम है भू अर्थात जमीन और मध्य मतलब मध्य में, सागर अर्थात सागर, भूमध्य सागर। तो जमीन में होने के चारों तरफ घिरा होने के कारण इसका नाम भूमध्य सागर है। और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है कौन सी नहर, सुएज नहर। अगर बात की जाए किस नहर की तो सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। वही पोजीशन यहाँ भी थी, थोड़ा सा जमीन स्थान पड़ता था भूखंड और इसी भूखंड को काटकर इस सागर को इस सागर से जोड़ करके और यहाँ तक आवागमन का मार्ग प्रशस्त किया गया। और ये आपका अरब सागर है, इस अरब सागर में आपका गिरता है। हाँ चलिए, तो यहाँ पर आपको भूमध्य सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर जो है वो सुएज नहर है और लाल सागर। अब और
ये अरब सागर जो है ये भारत के पश्चिम छोर पे पड़ता है और बंगाल की खाड़ी जो है ये भारत के पूर्व क्षेत्र में पड़ता है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी जानते चलिए। यहां पर बंगाल की खाड़ी और भारत के पास में ही एक सुंदरवन पड़ता है। सुंदरवन जो है यहां पर डेल्टा बनाता है। इसमें दो नदियां डेल्टा बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दो नदियां जो हैं अपना डेल्टा बनाती हैं और इन दो नदियों का डेल्टा अर्थात संसार का सबसे बड़ा डेल्टा अगर हम बात करें तो वो आपका है सुंदरबन का डेल्टा और वो इस प्लेस पर आपका पड़ता है। और यहाँ पर आपको बांग्लादेश दिख रहा है और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पीला सागर दिख रहा है। जो पीला सागर है आपका यहाँ पर चीन है, चीन के बगल में है और उसके साथ साथ जापान है और उसी के साथ यहाँ जापान पीला सागर के ऊपर ओखोटक सागर है। और इसी के साथ थोड़ी सी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो प्लेस आपको दिख रहा है ये फिलीपींस है और ये फिलीपींस ज़्यादातर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपकी संसार की सबसे गहरी गर्त जिसका नाम है मैरियाना गर्त या मैरियाना ट्रेंच और ये जो है इसकी गहराई जो है 11,033 मीटर गहरी है और ये संसार की सबसे गहरी गर्त है। और ये कहां पर पड़ती है? प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। और इसी के साथ साथ संसार का अगर गहरा बात किया गया है तो सबसे ऊंचा भी जान लीजिए। सबसे ऊंचा आपका है माउंट एवरेस्ट और जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। कुछ किताबों में आपको ये 8,848 मीटर मिल जाएगा लेकिन आपको जो ऑथेंटिक बुक है उसमें 8,850 मिल जाएंगे। तो अगर दोनों मिल जाते हैं तो खैर उतना आप परेशान मत होइएगा, आपका 8,848 भी सही होगा। लेकिन दोनों उत्तरों में आपका जो ऑप्शन चुनाव होगा ये दोनों दे दिए गए हैं तो आपको 50 चुनना है और यदि ये दोनों नहीं दिए गए हैं तो आपको 48 वाला चुन लेना है। तो अब इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको अंटार्कटिका में कुछ दिख रहा है। भारत का जो शोध संस्थान है जो मैत्री है ये भारत का शोध संस्थान है। दक्षिणी गंगोत्री है ये भारत का शोध संस्थान है जो अंटार्कटिका में बना हुआ है। अब इसी के साथ साथ यदि हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए चुनकर लाए हैं तो देखिए जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, देखिए इन्हें देखते चलिए और तैयार करते चलिए। पनामा नहर, पनामा नहर जो है ये प्रशांत प्लस अटलांटिक अर्थात प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन सी नहर? पनामा नहर। सुएज नहर की यदि बात करें तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो कौन सी नहर? सुएज नहर। ये अरब सागर जो है आपका दिया गया है, ये अरब सागर आपका ये है जो सुएज नहर आती है लाल सागर से अरब सागर में। और संसार की सबसे ऊंची चोटी की यदि बात करें तो वो है आपका माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है और ऊंचा है और ये संसार का सबसे ऊंचा स्थान है। और यदि हम सबसे गहरा स्थान की बात करें तो वो आपका मैरियाना गर्त है जो 11,033 मीटर है और ये संसार की सबसे गहरा स्थान है जो फिलीपींस के पास और प्रशांत महासागर में है। और पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो सबसे ऊंचा स्थान अगर बात करें तो उसके बारे में आपको बता ही चुके हैं। लेकिन यदि ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि संसार के सबसे ऊंचे स्थान और सबसे गहरे स्थान का अंतराल कितना है तो इसको आप देख लीजिए। सबसे ऊंचा स्थान 11,033 मीटर, सबसे गहरा स्थान 8,850, सबसे ऊंचा स्थान 8,850 मीटर और दोनों का जो अंतराल आता है वो 2,183 मीटर आता है। 2,183 मीटर आता है। अब इसी के क्रम में हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छठा, अफ्रीका महाद्वीप। इस अफ्रीका महाद्वीप को जो है अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं।
ये जो अफ्रीका महाद्वीप आपका दिख रहा है इसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, और इसी के बगल में जो महासागर है अटलांटिक महासागर, इसे अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। अक्सर करके कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ये मैं आपके लिए चुनकर लाया हूं, तो इसे आप तैयार कर लीजिए। और उसके बाद 8वें क्वेश्चन की बात करें तो आपका यूरोप प्लस एशिया, यूरोप और एशिया को जोड़ देने से आपका बन जाता है यूरेशिया। और यहाँ पर ये जो एशिया लिख गया है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यूरोप प्लस एशिया मिला करके बनता है यूरेशिया। और यूरेशिया आपने जरूर सुना होगा, अक्सर करके एग्जाम में पूछता है कि यूरेशिया किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है, तो यूरोप और एशिया को। और यहीं पर आपका यूरोप और एशिया में ही जहां पर मिलन बिंदु है वहां पर एक घास का मैदान है जिसका नाम है स्टेपीज। तो स्टेपीज को आप याद करेंगे, तो स्टेपीज यदि याद करते हैं तो यहां पर आप देख लीजिए लिखा हुआ है स्टेप, लिखा है टेप। टेप अर्थात जोड़ने का काम करता है टेप, और जब टेप जोड़ने का काम करता है तो किसको किसको किन दो महाद्वीपों को जोड़ा गया, तो यूरोप और एशिया को टेप से जोड़ा गया। अर्थात स्टेपीज घास का मैदान कहाँ है, तो यूरेशिया में ही है। और ये 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो वो है मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त के बारे में आप जान चुके हैं, फिलीपींस के पास है, प्रशांत महासागर में है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो यस आकार का सागर, यस आकार का सागर या महासागर, तो अगर हम बात करें तो कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर यस आकार का कैसे है, आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहां पर ये आप दिख रहा है, ये किस आकार का है, यस आकार का महासागर है। और उसी के साथ अगला क्वेश्चन है वो आकार का महासागर है, तो पैसिफिक लिख दिया है, पैसिफिक अर्थात प्रशांत महासागर। अब आइए देख लेते हैं वो आकार का ये कैसे है। तो यहां से इतना भाग यदि हम काट ले ये, तो आपको ये आधा भाग दिख रहा है, और उसी के साथ साथ यहां पर इतना भाग यदि काट दिया जाए तो आधा यहां दिख रहा है। अब इन दोनों गोलों को जोड़ दिया जाए तो किस आकार का बन जाएगा, वो आकार का। तो वो आकार का महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। और उसके साथ साथ सर्वाधिक खारे पानी की झील की बात करें तो कैस्पियन सागर है। ये विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है, जो आपकी कैस्पियन सागर यहाँ पर ये दिखाया गया है मैप में। लाइक और शेयर करते रहे भैया, इसको मत भूलें। तो कैस्पियन सागर अगर बात करें खारे पानी की, और अगर भारत में अगर बात करें कि सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो आपकी चिल्का झील है। और यदि विश्व में बात करें सर्वाधिक मीठे पानी की झील, तो वो आपकी सुपीरियर झील है। और भारत में अगर बात करें तो वो आपकी बुलर झील है, बुलर झील। और यदि विश्व की सबसे ऊंची झील की बात करें तो आपकी टिटिकाका है। और यदि उसी के साथ साथ हम यहाँ पर ये जो है अंटार्कटिका पर भारत के शोध संस्थान की यदि हम बात करें तो यहाँ पर मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे, और इसी के साथ साथ हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह लेकर आएंगे। आप बने रहिए चैनल पर और इसे देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और यदि आपको ये चीजें अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि हमको ये पसंद आया, तो जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो और आसानी से मिलते रहें। धन्यवाद।